क्या उसमें सफलता मिली, हम नाउम्मीद नहीं होते। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जीत गए ब्रजवासी, जदयू का किला हो गया ध्वस्त, राजद ने सुनहरा मौका गवाया, जनसुराज ने दिखाया दम, बना उप विजेता। जीत के बाद जश्न का दिखा माहौल, समर्थकों ने जमकर लगाए नारे, पत्नी और बच्चे भी पहुंचे मतगणना स्थल, समर्थकों ने निकाली विजयी जुलूस। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। शिक्षक नेता और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत उपचुनाव के विजेता बने हैं। जीत का प्रमाण पत्र उन्हें सौंप दिया गया है। जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम दूसरे स्थान पर रहे। जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा को करारी शिकस्त मिली है, वह चौथे स्थान पर रहे, जबकि राजद कैंडिडेट गोपी किशन तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह 8 बजे से चली मतगणना की प्रक्रिया में प्रथम वरीयता की वोटों की पहले राउंड की गिनती से लेकर आखिरी राउंड तक बंशीधर ब्रजवासी शीर्ष पर काबिज रहे। देर रात को ही प्रथम वरीयता के वोट से उनकी जीत सुनिश्चित दिख रहा था। मंगलवार की सुबह में द्वितीय वरीयता की वोटों की गिनती शुरू की गई और शाम तक फाइनल रिजल्ट सामने आ गया। इस उपचुनाव में ब्रजवासी विजेता घोषित किए गए। उन्होंने लगभग 11,000 मतों के बड़े अंतर से जनसुराज के उम्मीदवार को शिकस्त दिया है। 22 वर्षों के बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नया चेहरा एमएलसी बना है। आगे सुनिए कि नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी क्या कहते हैं। स्ट्रेटजी नहीं थी कि हम मुझे एमएलसी बनना है, ये एमएलसी बनना है। अगर मुझे सरकार डिसमिस नहीं करती तो मैं एमएलसी कैसे बनूं? राजनीति में आने की आपकी शुरू से इच्छा भी नहीं थी। राजनीति में आकर के क्या करना है? आज राजनीति जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लोगों ने मुझे चुना है क्या जाकर के? अभी जिस तरीके के और राजनीतिक हैं उन्हीं के ढर्रे पर चलने के लिए दिया है? नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे। आप जो लोगों की जो उम्मीद है उसके लिए हमें लड़ना होगा, और सदन में कम, सड़क पर ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। लोग तो सोच रहे हैं सदन में तो बातें होती है, गोल गोल घुमाया जाता है वहाँ पर, लेकिन सड़कों पर संघर्ष होगा और इनकलाब होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। बिहार के चुनाव को जातिगत गठबंधन से जोड़कर देखा जाता है। आपकी जो जीत हुई है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या मेरी जाति भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, मेरी जाति लोग नहीं जानते हैं, और हम कभी किसी को बताए भी नहीं। जातिगत आधार पर मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं तो कई पत्रकार साथियों को भी कहा हूँ कि अगर जातिगत आधार पर हमसे बात करेंगे या उसकी व्याख्या आप करेंगे तो मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने लोगों को कहा, कहीं भी बात चली तो मैं कहा कि यदि मैं डिजर्व करता हूँ तो आप मुझे मत दीजिए, अगर मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तो बिल्कुल मुझे वोट की ज़रूरत नहीं है। जाति के आधार पर वोट मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। सरकार से जो आप लड़ाई लड़ते हैं, आगे का भी आपका क्या रहेगा? सरकार से बस लड़ेंगे। आज जितना शोषण हो रहा है बिहार के अंदर में, आप सोचिए कि जो इंदिरा आवास सहायक है वो 12,000 रुपया पर काम कर रहा है। जब 12,000 रुपया में अपनी जवानी निचोड़ करके दे रहा है तो उसका परिवार कैसे चलेगा? आप सोचिए कि वो रसोईया जो स्कूलों में मात्र 1,500 रुपया और 1,600 रुपया में काम करने के लिए मजबूर है, क्या ये श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं है? सरकार खुद डेली वेजेस तय करती है और उसका उल्लंघन सरकार खुद कर रही है। 1,500 रुपया में कुत्ता का पेट महीना भर भरेगा? तो ये सरकार इस तरीके से उल्लंघन कर रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है। तो यहाँ तो, लेकिन हम लोग समाज में हर चीज़ को देखते हैं, हम ज़मीन के आदमी हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, हर चीज़ देखते हैं, तो हम सबके दर्द को महसूस करते हैं। हम तो यहाँ तक कि आप पत्रकारों के दर्द को हम महसूस करते हैं। हमने बचपन से हमने देखा है, पत्रकार लोग किसी बड़े लोग के यहाँ जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं, खाने के लिए कोई नहीं पूछता है, और दूसरे का चेहरा पत्रकार लोग खूब चमकाते हैं, और उनके चेहरे के पीछे जो दर्द छिपा हुआ है उसको कोई महसूस नहीं करता। पत्रकारों की भी लड़ाई है, अधिवक्ताओं की भी लड़ाई है, सभी की लड़ाई हम लड़ेंगे। जितने भी संविदा कर्मी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर और ये कृषि सलाहकार तक,
वित्त रहित गुरुजनों की क्या स्थिति है? वित्त रहित गुरुजन को 2016 से जो है आज तक ये अनुदान नहीं दिए। अनुदान के बदले वेतनमान की मांग करते करते कितने लोग स्वर्गवासी हो गए। सभी की लड़ाई के लिए बहुत पड़ा हुआ है। सारे लोग आते हैं हमसे अपनी फरियाद लेकर, सबसे लड़ना है। बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग थे, एक लंबे समय से उनकी भी राजनीति रही है। ऐसा कौन सा ये चीज़ स्ट्रैटेजी काम किया कि आपने सभी समीकरणों को तोड़ दिया? क्या स्ट्रेटजी? लोगों से दिली रिश्ते की स्ट्रेटजी है। लोगों से मेरा जो लगाव है वह जो अपनापन का रिश्ता है। आप जब देखेंगे शिक्षकों से जब मैं मिलता हूँ तो आकर गले मिलते हैं। हमेशा से हमारी यही अपनी रही है पहचान। इसी प्रकार से हम व्यवहार करते रहे। मेरा व्यवहार ऐसा है, तो लोगों से हम मिलते हैं। हमारा जो संबंध है, पटना में जितने दिन लोग हमारे साथ रोड पर सोए हैं उतने लोग वोट कर देते चुनाव जीत जाते। आगे का क्या होगा आपका? आगे बस जिसके लिए आदेश दिया है जनता ने उसका आज तक हमने जो भी काम किया उसमें सफलता मिली, हम नाउम्मीद नहीं होते। शिक्षकों ने सपोर्ट एक पति को वेतन बंद कर दो, एक पति को निलंबित कर दो, एक पति को बर्खास्त कर दो, उसकी पत्नी पे क्या बीतेगी? हम लोग भी आईना दिखा दिया। अच्छा जी, शिक्षकों की आवाज अब उठाते रहेंगे आपके बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षकों की आवाज उठाना है, नौजवानों की आवाज उठाना है, समाजों की आवाज उठाना है। के पाठक से लड़ाई कहीं ना कहीं थी, अब कैसे देख रहे हैं? बेंच डेस्क घोटालों को लेकर आपके पति लगातार कह रहे थे। एक बैठक तो मैंने ही सैंडी से पीटी थी तो भागा था वो। हाँ, मेरे ही बयान से। अब तो ताकत और बढ़ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सदन में आवाज गूंजेगी, अब गूंजेगी, जरूर गूंजेगी। शिक्षकों की हक में गूंजेगी, शिक्षकों की मान सम्मान में गूंजेगी। क्या लग रहा था? इतना उम्मीद था कि इतना मत मिलेंगे लगातार, पहले राउंड से आगे चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज मेरे थे। शिक्षकों भाई ने जो लहर दिखाए थे, पहले से ही अनुमान थी कि हम लोग जीतेंगे। हमारे शिक्षक बड़े बड़े दिग्गज थे कहीं ना कहीं वहाँ पर। तो जीत गए ना। दिग्गज पैसे वाले धुआं उड़ा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था। आप लोगों को सपोर्ट भी मिला है, लोगों ने सपोर्ट किया, चंदा दिया है, चुनाव लड़े हैं। जी जी। चुनाव से पहले जो वीडियो वायरल हुआ था भावुकता वाला, उसका फायदा मिला है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। मतदाता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं को क्या कहना चाहें जिन्होंने सपोर्ट किया, वोट दिया? सभी लोगों के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, सभी लोग, सभी मतदाताओं के लिए। चलिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।